नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कि हमें भाप से जलने में अधिक कष्ट क्यों होता है, अधिक पीड़ा क्यों होती है, अधिक जलन क्यों होता है। और आप भी इसकी हल तो ढूंढ ही रहे होंगे क्योंकि भाप से आप जले भी होंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और समझिए, अगर आपको ये जानना है भाप से हम क्यों अधिक जलन होता है, तो आपको जानना पड़ेगा कि गुप्त ऊष्मा के बारे में। अब आप कहेंगे कि ये गुप्त ऊष्मा क्या है, तो हम बता देते हैं कि ऊष्मा का ये वह मात्रा होता है जो वस्तु यानी पदार्थ है उसकी अवस्था को बदलता है, यानी उसकी अवस्था में परिवर्तन करता है। ठीक है। अब समझिए इसको एग्जाम्पल से। अगर आप जल को गर्म कर रहे हैं, अगर आप पानी है उसको गर्म कर रहे हैं, तो आप देखेंगे धीरे धीरे पानी का टेम्परेचर बढ़ता जाता है, यानी 10 से 20 सेंटीग्रेड, 30, 40, 50, 60, और एक समय ऐसा आता है कि जो जल का टेम्परेचर होता है वो 100 सेंटीग्रेड हो जाता है। जब जल का तापमान 100 सेंटीग्रेड हो जाता है तो आप जो ऊष्मा देते हैं वह ऊष्मा उसके टेम्परेचर को नहीं बढ़ाता है, यानी उसके तापमान को 100 से 101 नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो यह ऊष्मा क्या करता है, यह ऊष्मा उसकी अवस्था को बदलता है, यानी जो द्रव था उसको वाष्प में बदलता है। तो आप समझिएगा कि यही जो ऊष्मा है, ठीक है, जो उसके द्रव से यानी 100 सेंटीग्रेड बाद आप जो भी ऊष्मा उसको दे रहे हैं वाष्प में बदलने के लिए, वही क्या कहलाता है, उसका गुप्त ऊष्मा कहलाता है। बात समझ गए होंगे। यानी 100 सेंटीग्रेड तक आपने उसको उसके तापमान को बढ़ाया, जल के तापमान को बढ़ाया, लेकिन 100 जो ही हो गया उसके बाद आप जो भी ऊष्मा दे रहे हैं वह उसके अवस्था को बदल रहा है, तो वही उसका क्या कहलाता है, गुप्त ऊष्मा कहलाता है। ठीक है। तो आई होप आप इतनी सी बात समझ गए होंगे। अब बात समझते हैं कि एक गुप्त ऊष्मा दो तरह के होते हैं, एक होता है गलन की गुप्त ऊष्मा और एक होता है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। एक गलन और वाष्पन तो आप समझ गए होंगे, जैसे अगर उसे द्रव में बदल रहे हैं तो इसे आप इस प्रक्रिया को आप बोलते हैं गलन। अगर आप द्रव से वाष्प में बदल रहे हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं वाष्पन। तो ठोस से द्रव में बदलने को आप बोलते हैं गलन, और इसके लिए जो ऊष्मा चाहिए होती है उसे हम बोलते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा। अब बात कर लेते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा क्या है। तो आप ऐसे समझिएगा कि अगर आपके पास 1 किलोग्राम पदार्थ है, उसको आप बदलना चाहते हैं द्रव में, तो उसके लिए जो आपको ऊष्मा चाहिए होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा। यानी 1 किलोग्राम पदार्थ को ठोस से द्रव में बदलने के लिए जो ऊष्मा हमें चाहिए होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा बोलते हैं, यानी गलन की गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बर्फ की। बर्फ के बारे में तो आपको पता है, बर्फ जो होता है 0 सेंटीग्रेड पर बर्फ के यानी ठोस अवस्था में पाया जाता है, यानी ठीक है, जो जल होता है वो 0 सेंटीग्रेड पर ठोस अवस्था में। और अब देखिए उसको अगर उसको द्रव में बदलना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, उसको ऊष्मा देंगे, और उसको ऊष्मा देंगे तो वह द्रव में क्या होगा, बदलेगा। तो आप याद रखिएगा कि अगर 1 किलोग्राम बर्फ है उसको आप द्रव में बदलना चाहते हैं तो आपको कितना ऊष्मा चाहिए, 80 कैलोरी ऊष्मा चाहिए, 80 किलो कैलोरी ऊष्मा चाहिए। 1 किलोग्राम बर्फ को द्रव में बदलने के लिए यानी पानी में बदलने के लिए 80 किलो कैलोरी ऊष्मा की जरूरत होती है। अगर इसको आप जूल में कन्वर्ट करते हैं तो आप कह सकते हैं 3.33 गुणे 10 के घात 5 जूल आपको ऊष्मा चाहिए होता है। ठीक है। तो ये हो गई बर्फ की बात। अब हम बात करते हैं ठोस की, जो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के बारे में हम बात कर लेते हैं। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, तो आप समझिएगा, अगर कोई पदार्थ यानी पदार्थ है, ठीक है, पदार्थ को किसी पदार्थ को, ठीक है, किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम को अगर आपको द्रव से वाष्प में बदलना है तो उसके लिए जो ऊष्मा की जरूरत होती है उसे हम बोलते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अब हम बात कर लेते हैं द्रव की। तो आपको पता है 100, अगर द्रव की हम बात करें तो 100 सेंटीग्रेड ताप पर, कितने ताप पर, 100 सेंटीग्रेड ताप पर जो बर्फ जो पानी होता है, ठीक है, उसको वाष्प में बदलने के लिए आपको 539 किलो कैलोरी ऊष्मा की जरूरत होती है। यानी आप समझ सकते हैं इसको, अगर हम जूल में कन्वर्ट करें तो अगर 1 किलोग्राम पानी है आपके पास, उसको आप क्या कर रहे हैं कि वाष्प में बदलना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 22.5 गुणे 10 के घात 5 जूल ऊष्मा की जरूरत होगी। तो आप समझ सकते हैं कि
अगर उबलता हुआ जल है तो उसका तापमान कितना है 100 सेंटीग्रेड। वहीं अगर कोई भाप बनकर जा रहा है तो उसके पास कितना ऊर्जा अधिक है 22.5 गुणे 10 पे पावर 5 जूल ऊर्जा अधिक है। यानी ऐसा हम कह सकते हैं कि उबलते हुए जल की अपेक्षा तुलना में जो वाष्प होता है उसके पास ऊष्मा ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है 22.5 गुणे 10 पे पावर 5 जूल ऊष्मा ज्यादा होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर किसी के पास इतना ऊष्मा अधिक है तो उससे जलन होना स्वाभाविक है। तो हमें आशा है कि आप ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो जल्दी मिलेंगे अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।